नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 49 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 72। तो साथियों, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है शांति निकेतन स्थल कहां पर स्थित है? इसका ऑप्शन है लखनऊ, कोलकाता, आगरा और ऑप्शन डी है कानपुर। तो साथियों, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल शांति निकेतन स्थल जो है आपका यह है कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलकाता में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोंगक्रेम और लाहो लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, नोंगक्रेम और लाहो लोक नृत्य शैली जो है आपका मेघालय राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेघालय राज्य से। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार को निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, कोको द्वीप या फिर ऑप्शन डी है दक्कन द्वीप है। तो साथियों, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल जो है आपका अलग करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, खिज्र खां या फिर ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो मेरे प्यारे साथियों, अलाई दरवाजा का निर्माण जो है आपका यह है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिल्खा सिंह को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है? सतलज नदी, व्यास नदी, कावेरी नदी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है रोहतांग दर्रा से होता है? तो साथियों, यह है व्यास नदी है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, व्यास नदी। असम का सत्रिया नृत्य निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन, मोपला आंदोलन, भक्ति आंदोलन या फिर ऑप्शन डी है लाल कुर्ती आंदोलन। तो साथियों, असम का सत्रिया नृत्य जो है आपका यह है भक्ति आंदोलन से संबंधित है। किससे? भक्ति आंदोलन से। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु। तो साथियों, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला पहला राज्य जो है आपका राजस्थान है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, राजस्थान। भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 5 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 2। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 1। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रानी की वाव निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, रानी की वाव जो है आपका ये है
सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा सरस्वती नदी। सरस्वती सेन का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम या फिर भरतनाट्यम। तो साथियों सरस्वती सेन का संबंध जो है कथक है शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा कथक है। साथियों कथक है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह है यूपी का है। कहाँ का? यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश का जो है यह आपका लोक नृत्य शैली है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह है आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम पूछा जाए तो कहाँ का है? तो साथियों यह है केरल राज्य का है। वही भरतनाट्यम पूछा जाए तो यह आपका तमिलनाडु का है। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने कब हुई थी? यहां पर आप जोड़ लीजिए कब हुई थी। तो साथियों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना आपसे पूछा गया है। इसका ऑप्शन है 1843 में, 1839 में, 1838 या फिर ऑप्शन डी है 1837 में। तो साथियों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है आपका 1839 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 1839 ईस्वी में। अब साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो साथियों यह है देवेंद्र नाथ है। कौन है? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने जो है आपका तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1929 या फिर ऑप्शन डी है 1919 में। तो मेरे प्यारे साथियों असहयोग आंदोलन जो है आपका यह 1920 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 1920 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 1 अगस्त कब है? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में जो है आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो साथियों सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध है। मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। साथियों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। ओके फ्रेंड्स इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 12 या फिर 11। तो साथियों फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो फुटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों 11 होती है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 11। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो आपको पल्लव वंश की राजधानी बताना है। इसका ऑप्शन दिया गया है कांचीपुरम, महाबलीपुरम, श्रीरंगपट्टनम या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पल्लव वंश की राजधानी जो है आपका कांचीपुरम थी। तो प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुटियाम में किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों कुटियाम जो है आपका केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो साथियों आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो साथियों यह है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम में किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल।
तो मेरे प्यारे साथियों, भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आईपीएल लीग 2022 है निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो साथियों, आईपीएल लीग 2022 किस टीम ने जीता है? तो साथियों ये है गुजरात टाइटन टीम ने जीता था। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, गुजरात टाइटन। विंग्स ऑफ फायर के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों आपसे विंग्स ऑफ फायर के लेखक आपसे पूछा गया है। इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक है। तो साथियों विंग्स ऑफ फायर जो है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लेखक है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी का गठन के समय अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, भगत सिंह, या फिर लाला लाजपत राय। तो साथियों स्वराज पार्टी का गठन के समय अध्यक्ष आपका जो थे चित्तरंजन दास थे। कौन? चित्तरंजन दास। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वाकर कप का संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? कुश्ती, हॉकी, क्रिकेट, या फिर गोल्फ। तो साथियों वाकर कप का संबंध आपसे पूछा गया है, तो वाकर कप का संबंध जो है आपका गोल्फ से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोल्फ है। पैलाग्रा नामक रोग है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों यह है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, विटामिन B3। साथियों विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नियासिन होता है। क्या? नियासिन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। वर्ष 1988 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो साथियों वर्ष 1988 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए वेम्पति चिन्ना सत्यम को सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वेम्पति चिन्ना सत्यम में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संतूर वादक है। अगला प्रश्न है ये, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चोल वंश, पाल वंश, नंद वंश, या फिर ऑप्शन डी है मुगल वंश है। तो साथियों तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल वंश के शासक ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चोल वंश है। साथियों किसने करवाया था? तो चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने करवाया था। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, या फिर लॉन टेनिस है। तो साथियों नेहरू कप जो है आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फुटबॉल खेल से। बिहू नृत्य शैली किस राज्य का नृत्य शैली है? केरल, पंजाब, त्रिपुरा, या फिर असम। तो साथियों बिहू जो है आपका असम राज्य का लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्यारे साथियों बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र जो है आपका क्या होता है? तो CaOH का होल ट्वाइज होता है। क्या? CaOH का होल ट्वाइज है, जिसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध है लोक नृत्य शैली है? मणिपुर, तमिलनाडु, मिजोरम, या फिर कर्नाटक है। तो साथियों चेराओ जो है आपका यह है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका मिजोरम का है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिजोरम में। निम्नलिखित में से महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? तो साथियों महमूद गजनवी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? तो यह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर। हॉर्नबिल त्योहार
भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, मणिपुर, राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो साथियों हॉर्नबिल त्योहार जो है आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नागालैंड। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो साथियों बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा विटामिन बी। साथियों विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमीन होता है। क्या? थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी व्यावसायिक फसल है? कपास, जूट, गन्ना या फिर उपरोक्त सभी? तो साथियों आपसे व्यावसायिक फसल पूछा गया है, तो व्यावसायिक फसल के अंतर्गत ये सभी आते हैं। कपास, जूट, गन्ना ये सभी फसलें व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आती है। तो प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो साथियों तालीकोटा का युद्ध आपसे पूछा गया है। इसका ऑप्शन है 1567 में, 1576 में, 1565 या फिर 1661 है। तो साथियों तालीकोटा का युद्ध जो है आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। कब? 1565 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो साथियों सत्रिया नृत्य के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव थे। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा श्रीमंत शंकर देव। साथियों सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? तो साथियों यह है असम राज्य का है। कहाँ का? असम राज्य का। किस आंदोलन से संबंधित है सत्रिया नृत्य? तो यह आपका भक्ति आंदोलन से संबंधित है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 48% है। कितना? 48% है। और पुरुषों का पूछा जाए तो पुरुषों का 52% है। कितना? 52% है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो साथियों टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी पर बना हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा भागीरथी और भिलांगना नदी। साथियों टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो यह आपका उत्तराखंड में है। कहां? उत्तराखंड में। सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था? पाकिस्तान, रूस, चीन या फिर नेपाल? तो साथियों सन 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? देवराय द्वितीय, नरसिंह देव प्रथम, कुमारगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? तो साथियों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है आपका नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह देव प्रथम। तो प्रश्न नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन कराया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।